डिग्री लेकर रिक्शा खींचे युवक इन बाजारों में, अनपढ़ नेता दौरे पर हैं महंगी महंगी कारों से। खुशियों का हल ढूंढना होगा, बेरोजगारी का हल ढूंढना होगा, क्योंकि खुशियाँ रोजगार से हैं। तो खुशियों का हल, बेरोजगारी का हल। अगर हमें बेरोजगारी का हल मिल जाएगा तो खुशियाँ अपने आप झोली में आ जाएंगी युवकों के। और नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं का भविष्य गहरी दलदल में ढकेल दिया है। देश में बेरोजगारी की दर पिछले 8 महीने में 9.2% हो गई है, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा है। देश का युवा सवाल कर रहा है अपने देश के प्रधानमंत्री से, क्या खता थी युवकों की जो आपने युवाओं के साथ ऐसा किया। डिग्री लिए हुए युवा जब रिक्शा खींचते हैं, पकौड़ा तलते हैं, ओला बाइक वाले बन जाते हैं, उबर बाइक वाले बन जाते हैं, क्या बीतती है उनके ऊपर जब वो चाय बेचते हैं। बेरोजगारी इस हद तक हो चुकी है कि अब सिर्फ डिग्री लिए हुए युवा नहीं, देश के बच्चे जो 14 साल से कम हैं, जो चाइल्ड लेबर एक क्राइम माना जाता है, वो भी करने पे मजबूर हैं। माता पिता के पास खुद की इनकम नहीं है तो बच्चों को कुछ न कुछ काम पे लगा दे रहे हैं ताकि घर में कुछ तो इनकम आए। क्या खता है उनके पास पैसे नहीं है तो अपने छोटे से नन्ही सी जान को काम पे भेजना पड़ रहा है उन्हें। फिर उसके बाद उनके ऊपर एक्शन लिए जाते हैं, उनके ऊपर केस किया जाता है कि आपने अपने बच्चे को काम पे क्यों भेजा। अरे जब माँ बाप के पास कोई रोज़गार नहीं है करने के लिए, वो खुद छोटे मोटे काम करके कैसे कैसे घर का सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो कि 1200 रुपये हो चुका है, वो खरीद रहे हैं। पेट्रोल डीजल जो कि 100 के पार हो चुका है, वो खरीद रहे हैं। आटा दाल चावल सब तो महंगा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और रोज़गार नहीं, आपका घर कैसे चलेगा। बहुत ही ज़्यादा गहरी दलदल है ये, जिससे उबरने के लिए अब हमें बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि सरकार से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते। अब सरकार से अगर आप सवाल पूछेंगे तो कहेंगे कि अब हमें पूरा हक नहीं है या पूरा हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम करें, हमें सबकी राय लेनी पड़ेगी। अब मिली जुली सरकार हो गई है ना। वोट लेने से पहले कह रहे थे कि एक अकेला सब पे भारी, और वोट लेने के बाद जब एनडीए की सरकार बन गई तो कह रहे हैं कि अब हमें सबकी राय लेनी पड़ती है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। बेरोज़गारी हम यूं ही कम नहीं कर सकते, महंगाई हम यूं ही कम नहीं कर सकते। महंगी रोटी दाल है, मुखिया तुझे सलाम। पूछ कौन गरीब को इज्जत भी नीलाम। गरीबों की इज्जत कहाँ है। गरीबों को कोई इज्जत नहीं देता। ये दर्द मोदी जी ने कहा था कि उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो खुद भीख मांग कर खाए हैं 35 साल। उनके 15-15 लाख के सूट देखकर उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क नज़र आता है। अगर वो सच में एक गरीब का दर्द समझते तो सबसे पहले महंगाई कम करते और बेरोज़गारी नहीं रहती, सबके पास रोज़गार होता। लेकिन अभी तक महंगाई के राग से बिगड़ गए सुरताल, सिर पर चढ़कर नाचती झड़ते गए बाल।
भ्रष्टाचार को भंग कर दो, कुछ कम कर दो महंगाई को। घपले पर घपला कब तक होगा, कब तक भूखे मरेंगे लोग। दुख होता है जब सड़क के किनारे किसी नाली के पास डस्टबिन में से कुछ न कुछ बचा हुआ खाना निकाल कर खाते हुए देखती हूँ लोगों को। दर्द होता है। अपनी तरफ से जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ उन्हें मदद करने की, लेकिन जब देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के मोहताज हों तो आप कितना ही कर लेंगे एक अकेले। आपको भरोसा होता है सरकार से, और जब सरकार ही हाथ उठा ले तो आप क्या ही कर सकते हैं। अब पूछना चाहती हूँ आप सबसे, कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा, महंगाई और बेरोज़गारी कम होनी चाहिए या नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।